स्वागत है फिर से आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। आज हम लोग इसी में जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस में अगर एक्टिव का जो सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में रहे तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ आते हैं कि पास्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस रहे तो एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में तीन ऐसे टेंस हैं पास्ट टेंस के जिसके पैसिव बनते हैं, और वो टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रहे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर रहे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में रहे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन का प्रयोग होगा। हम यहाँ कुछ उदाहरण देकर देखे हैं जो इन्हीं तीन टेंस से है। इसमें एक तरफ हम लिखे हैं एक्टिव वॉइस और एक है इधर है पैसिव। अब जैसे हम लोग आते हैं पहला नंबर पे। पहला नंबर हमारा है राम रोट अ लेटर। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस रहे तो उसको हम पांच नियम का प्रयोग करके उसको पैसिव में चेंज करते हैं। पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तीसरा नियम है वर्ब को वर्ब 3 में बदलते हैं। चौथा नियम है वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और पांचवा नियम है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम आते हैं, ये हम जान गए कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ हम जान गए कि राम सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब हमको इसको पैसिव में चेंज करना है तो उन्हीं 5 नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको हम इधर बना दिए सब्जेक्ट। यहाँ हमारा ये हो गया सब्जेक्ट ए लेटर। इसके बाद दूसरा नियम बोल रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। यहाँ सब्जेक्ट राम है, यहाँ हम इस राम को हम यहाँ बना दिए ऑब्जेक्ट। और जब नाम ऑब्जेक्ट बनता है तो वह नाम ही रहता है। तीसरा नियम हमारा है वर्ब को वर्ब 3 में बदले। तो ये राइट का वर्ब 2 है रोट, इसका वर्ब 3 होता है रिटर्न। हम यहाँ रिटर्न को यहाँ मेन वर्ब बना दिए, मेन वर्ब ये हमारा हो गया। अब चौथा नियम बोल रहा है कि मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो ये हम जान गए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में वाज या वेयर का प्रयोग होगा। तो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है ए लेटर, तो ए लेटर के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वाज। हम यहाँ वाज का प्रयोग किए। और पांचवा नियम हमारा बोलता है कि मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें। ये बाई का प्रयोग हम किए। तो इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था सिंपल पास्ट टेंस का, राम रोट अ लेटर, कि राम एक पत्र लिखा, इसको हम पैसिव में चेंज किए। तो पैसिव में चेंज किए तो हमारा हो गया अ लेटर वाज रिटन बाय राम। एक पत्र लिखी जाती थी राम के द्वारा या लिखी गई थी राम के द्वारा। अब हम यहाँ दूसरा सेंटेंस में आते हैं। दूसरा हमारा है कमला वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। कमला वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये कमला हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगिंग हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पहले से एक हेल्पिंग वर्ब है वाज। अब हम इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ हो गया ए सॉन्ग। इसके बाद दूसरा नियम है जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमारा कमला ऑब्जेक्ट बन गया। तीसरा नियम है वर्ब को वर्ब 3 में बदले। ये सिंगिंग है, इसको वर्ब 3 में हम बदल दिए तो ये संग हो गया। चौथा नियम बोलता है मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। हम जान गए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे तो उसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग होगा। और पांचवा नियम है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें। हम यहाँ बाई का प्रयोग किए और पहले से यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब था, ये वाज को फिर हम यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से हमारा था कमला वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव बना ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय कमला। तो ये सिंपल पास्ट टेंस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस था और ये हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। रोहन हैड रीड अ बुक। ये रोहन हमारा सब्जेक्ट है, ये रीड हमारा वर्ब है, ये ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है और हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले से यहाँ है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में हम चेंज किए तो ये हमारा हुआ अ बुक
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, नाम है इसलिए यहाँ पर रोहन आ गया। अब यहाँ हम वर्ब को वर्ब 3 में बदलेंगे तो इसको वर्ब 3 में बदलेंगे तो ये रीड रेडी रहेगा। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको बीन का प्रयोग करना है, हम यहाँ बीन का प्रयोग कर दिए। और पांचवा नियम हमारा बोलता है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें, हम यहाँ बाई का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से हमारा हो यहाँ था रोहन हैड रीड अ बुक, इसका पैसिव बन गया ए बुक हैड बीन रीड बाय रोहन। अब फिर से हम आते हैं नंबर 4, और नंबर 4 हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। क्या है यहाँ? ही सेंग ए सॉन्ग, ये ही हमारा सब्जेक्ट है, ये सेंग हमारा वर्ब है और अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। अब को हमको इसको फिर से चेंज करना है पैसिव में, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया अ सॉन्ग, सब्जेक्ट यहाँ था ही, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हमारा हो गया हिम। तीसरा नियम, वर्ब को वर्ब 3 में बदलें, ये हमारा वर्ब 2 है, वर्ब 3 में बदलेंगे ये हमारा हो जाएगा संग। फिर चौथा नियम, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है तो वाज या वेयर का प्रयोग होगा, तो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है अ सॉन्ग, तो ए सॉन्ग के साथ हो जाएगा वाज, हम यहाँ वाज का प्रयोग किए। और चौथा नियम हमारा बोलता है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें, तो यहाँ हम बाई का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से था ही सेंग ए सॉन्ग, इसका बन गया ए सॉन्ग वाज संग बाय हिम। इसी तरह से नंबर 5 सेंटेंस में आते हैं, तो नंबर 5 हमारा है सी वाज टीचिंग देम, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये सी हमारा सब्जेक्ट है, ये टीचिंग हमारा वर्ब है और देम हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये वाज पहले से यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। अब हमको इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ सी है, तो सी इधर आकर हो गया हर। दूसरा नियम हमारा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, तो यह ऑब्जेक्ट देम है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह हमारा हो गया दे। तीसरा नियम, वर्ब को वर्ब 3 में बदलें, यहाँ टीचिंग है, यहाँ हम वर्ब 3 में बदल दिए तो यह टॉच हो गया। चौथा नियम, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो बीइंग है यहाँ होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग किए। पांचवा नियम हमारा बोलता है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें, हम यहाँ बाई का प्रयोग कर दिए। यहाँ पहले से हेल्पिंग वर्ब सी के साथ वाज था, लेकिन दे के साथ वाज नहीं होगा, तो दे के साथ क्या होगा? वेयर होगा, इसलिए हम यहाँ पर चेंज कर दिए और इसको कर दिए वेयर। तो यहाँ पर था सी वाज टीचिंग देम, इसका पैसिव बन गया दे वेयर बीइंग टॉच बाय हर। इसी तरह से 6 नंबर में हम आते हैं। 6 नंबर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है, दे हैड रिटन अ लेटर, ये दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये रिटन हमारा वर्ब हो गया और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहले से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है। पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बदल दे रहे हैं, दे उधर है इधर आकर हो गया देम। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, ये ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, इसको हम बना दिए सब्जेक्ट, यहाँ हो गया अ लेटर। तीसरा नियम हमारा बोलता है वर्ब को वर्ब 3 में बदलें, ये पहले से वर्ब 3 में है, इसी को हम यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया रिटन। चौथा नियम, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो रिटन से पहले हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे बीन का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है बीन का। चौथा नियम, मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें, हम यहाँ बाई का प्रयोग किए, और हेल्पिंग वर्ब पहले से यहाँ हेड था, दे के साथ हेड, अ लेटर के साथ भी हो जाएगा यहाँ हेड, क्योंकि हेड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी के साथ, आई वी यू दे ही शी इट नेम सभी के साथ हेड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था दे हैड रिटन अ लेटर, हमारा यहाँ आंसर पैसिव में हो गया ए लेटर हैड बीन रिटन बाय देम। तो इस तरह से आज हम लोग पास्ट टेंस के जो 3 टेंस है जिसका पैसिव बनता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां हम 2-2 उदाहरण देकर देखे तीनों टेंस के, तो आसानी से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं 5 नियम का प्रयोग कर कर। और वह 5 नियम हमारा है, पहला हमारा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, दूसरा हमारा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, तीसरा हमारा नियम है वर्ब को वर्ब 3 में बदलें, चौथा हमारा नियम है वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो यह है टेंस के अनुसार हम जान रहे हैं, अगर सिंपल पास्ट टेंस रहे तो वाज या वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे तो बीइंग और पास्ट परफेक्ट टेंस रहे तो बीन।
और पांचवा नियम है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें। तो इन 5 नियम का प्रयोग कर कर हम किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में रहे उसको पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं। हम पिछले क्लास में ही हम जाने हैं कि हमारा टेंस टोटल 12 टेंस है, जिसमें 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने थे। तो प्रेजेंट टेंस में 3 टेंस का पैसिव बना था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पास्ट टेंस में आए और पास्ट टेंस में भी 3 टेंस का पैसिव बनता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो टोटल हमारा 6 टेंस का पैसिव हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का सीख चुके हैं। अब हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के 2 टेंस के पैसिव बनते हैं और वह 2 टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 2 टेंस के पैसिव बनते हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। टोटल फ्यूचर टेंस के 4 टेंस है जिसमें 2 टेंस का पैसिव नहीं बनता है और वह 2 टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और 2 टेंस का जिसका पैसिव बनता है वह टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगले क्लास में हम जानेंगे कि अगर वो 2 टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर कोई एक्टिव वॉइस हो में सेंटेंस रहे तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे और कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि कैसे उसको हम आसानी से चेंज कर पाएं।